हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंटरनेशनल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अपडेट। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट तेज तरीन फाइटर जेट के बारे में, जिसका आज भी कोई दूसरा फाइटर जेट पीछा नहीं कर सकता। वैसे तो दुनिया में इससे भी तेज जेट्स हैं, लेकिन इनको कम्बैट मिशन के लिए नहीं बल्कि स्पेस मिशन और सर्वेलेंस मिशन के लिए बनाया गया। इन जेट्स के बारे में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन फास्टेस्ट फाइटर जेट के बारे में हम तफसील से बात करेंगे और आपको इसके कुछ स्पेशल मिशन के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिकन X-15 के बारे में। X-15 एयरक्राफ्ट को नॉर्थ अमेरिकन एविएशन कंपनी ने बनाया था और इसने 1959 को अपनी पहली उड़ान भरी। इसकी टॉप स्पीड है 7274 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैक 7.2, और इसकी फ्लाइट सीलिंग है 107 किलोमीटर। फ्लाइट सीलिंग मतलब ये कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। ये एक हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है जिसमें कोई जेट इंजन नहीं बल्कि रॉकेट इंजन का इस्तेमाल हुआ। अब बात करते हैं SR-71 के बारे में। SR का मतलब स्ट्रेटेजिक रिकॉनिसेंस और इसे अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। नाम से अंदाजा हुआ होगा कि ये एक लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, मतलब एक जासूसी तैयारा है जिसकी टॉप स्पीड 3529 किलोमीटर या मैक 3.5 है। इस एयरक्राफ्ट ने दिसंबर 1964 को अपनी पहली उड़ान भरी और 1976 में तकरीबन 26 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट फाइटर जेट MiG-25 के बारे में। इसका पूरा नाम है मिकान ग्रीविच MiG-25, जिसे रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। 1964 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी और 1970 में इसे एयरफोर्स के हवाले किया गया। इसकी टॉप स्पीड 3494 किलोमीटर पर आवर या मैक 3.4 है और ये 80,000 फीट या 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान कर सकता है। MiG-25 एक थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसे इंटरसेप्शन और रिकॉनिसेंस मिशन के लिए डिजाइन किया गया था। 1984 में इसकी प्रोडक्शन रोक दी गई और इसके बाद इसका फोर्थ जनरेशन सक्सेसर MiG-31 का दौर शुरू हुआ, लेकिन आज भी कई ममालिक के एयरफोर्सेस में MiG-25 एक्टिव सर्विस में है। याद रहे कि सोवियत यूनियन ने लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर MiG-25 को अमेरिकी SR-71 जैसे जासूसी तैयारों और XB-70 जैसे सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स को अपने वसी बॉर्डर से दूर रखने के लिए बनाया था। अब बात करते हैं MiG-25 के कुछ खास मिशंस के बारे में जो शायद इसकी तेज रफ्तारी और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट के बगैर मुमकिन नहीं थे। ईरान इराक जंग में ईरानी F-14 और इनमें लगी BVR फोनिक्स मिसाइल्स ने इराकी एयरफोर्स को बहुत महदूद करके रख दिया था और इराक का ईरानी फिजाओं में कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। जंग के दौरान इराकी एयरफोर्स को तेहरान के ऊपर एक जासूसी मिशन सरअंजाम देना था जो ईरानी F-14 के होते हुए मुमकिन नहीं था। इस मिशन के लिए सद्दाम हुसैन ने खुद एक प्लान बनाया जिसके तहत उसने एक अफवाह फैलाई कि कुछ ईरानी F-14 पायलट्स अपने तैयारों के साथ डिफेक्ट होकर इराक के साथ शामिल होना चाहते हैं। ये खबर जब ईरान पहुंची तो ईरान ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने सारे F-14 ग्राउंड कर दिए और कुछ दिनों तक किसी को भी उड़ने की इजाजत नहीं दी। और उसी वक्त इराक ने अपने एक MiG-25 को तेहरान के ऊपर जासूसी के लिए भेज दिया। एक ईरानी जनरल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस इराकी MiG-25 को डिटेक्ट तो कर लिया था, लेकिन रात को MiG-25 की ऊंची फ्लाइट की वजह से उस पर धूप पड़ रही थी और वो उसे एक सैटेलाइट समझ बैठे। लेकिन फिर वो जल्द ही समझ गए कि ये कोई सैटेलाइट नहीं बल्कि एक इराकी MiG-25 है। फिर भी उनके पास तमाशा देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि F-14 के अलावा कोई दूसरा ईरानी फाइटर जेट MiG-25 को छू भी नहीं सकता था। वैसे तो F-14 का भी स्पीड और फ्लाइट एल्टीट्यूड में MiG-25 का मुकाबला नहीं, लेकिन BVR फोनिक्स मिसाइल के इस्तेमाल से लो एल्टीट्यूड से ही MiG-25 को निशाना बनाया जा सकता है। इंडिया ने 1984 में USSR से 6 MiG तारे खरीदे थे, जिनमें से 2 हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस वेरिएंट्स थे और इस बात को बहुत खुफिया रखा गया था। ये बात उस वक्त तक खुफिया रही जब 1997 में एक इंडियन MiG-25 ने इस्लामाबाद की फिजाओं में सोन बैरियर ब्रेक किया। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक ये MiG-25 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 3 की स्पीड में इस्लामाबाद की फिजाओं में एक रिकॉनिसेंस मिशन पर आया था, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स इन्वेंट्री में मौजूद कोई भी तैयारा या ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस मिसाइल MiG-25 के करीब भी नहीं पहुंच सकता था। लेकिन इंडिया ने उस वक्त इस वाकये से इनकार किया था। 2006 में स्पेयर पार्ट्स न होने की वजह से MiG-25 को रिटायर करके एक म्यूजियम में रखा गया। 1991 के पर्शियन गल्फ वॉर में 2 MiG-25 ने 2 F-15 पर लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर किए, लेकिन दोनों बच निकले और वापसी में मजीद 2 F-15 के साथ वापस आए और इन MiG-25 का पीछा करने लगे। अब इन 4 F-15 ने 2 MiG-25 पर 10 लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर किए, लेकिन इनमें से कोई भी मिसाइल MiG-25 तक पहुंच ही नहीं पाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी कि कम से कम वक्त पर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं।